बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आलू बुखारा की चटनी लेके हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ पे आलू बुखारे आपने ले लेने हैं तकरीबन 1 किलो। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये डंडियाँ सी जो होती हैं यहाँ से उतार लेनी है और इनको साफ़ करके धो के उसके बाद आपने इसको एक बड़ी पतीले में खुले पानी में आपने इसको डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह गलाना है और पकाना है। इसकी चटनी बनानी है। आप मेरे साथ रहें, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में ये आलू बुखारे डाल देंगे। आलू बुखारे डाल के यहाँ पे मैं तकरीबन 1 किलो पानी जो है वो इसमें डाल दूँगा। ठीक है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 1 लीटर से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको मैं बंद कर दूंगा और अपना इसको जब तक पानी उबल नहीं जाता उस वक़्त तक इसको मैं बंद रखूँगा। ठीक है, तो ये देखिए पानी उबला है जैसे ही, तो आलू बुखारों के ऊपर से जो इनका छिलका सा होता है वो छिलका उतरना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब इसको मैं साथ साथ जो है ऐसे करके ये इसको रिमूव भी करता जाऊंगा। ये जो छिलका है ना, ये हमने निकाल देना है। छिलके का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे माशाल्लाह से ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आता जा रहा है, लेकिन ये छिलका जो है इसको अच्छी तरह से हमने निकालना है, क्योंकि ये जो बाकी आलू बुखारा है ये चटनी के अंदर ही रहेगा। तो इन छिलकों को मैंने तकरीबन निकाल दिया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो है ना आलू बुखारे साफ़ सुथरे हो गए हैं। यहाँ तकरीबन 3 कप मैंने ले लिया है चीनी का, तो ये डाल दिया और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और इसको पकाऊँगा। इतना पकाऊँगा कि ये थिक हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। आप लोग अक्सर शादियों में देखते हैं आलू बुखारा की चटनी। आलू बुखारा आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए, आपके दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आलू बुखारा वैसे भी खाएं। यहाँ पे तकरीबन 3 इलायचियाँ थीं, उनको मैंने अच्छी तरह से ये बिल्कुल पीस के नहीं डाला है, उनको थोड़ा सा वो दरड़ के डाल दिया है। ठीक है, ताकि इनका जो जायका है, इनकी जो खुशबू है वो इस चटनी के अंदर तक चली जाए। तो दोस्तों, आप लोग शादियों में खाते हैं तो ये चटनी, इसका रोल क्या होता है कि आप लोगों के मैदे को ठंडा रखती है। ये चारों मगज़ मैंने डाल दिए। चारों मगज़ इस चटनी की जान होते हैं। ठीक है, तो ये चटनी आपके हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और ये जायके में भी बहुत अच्छी लगती है। आलू बुखारा का मैं आपको बता रहा था कि आलू बुखारा जो है वे जिगर की गर्मी को दूर करता है, इंसान के मैदे की गर्मी को जो दूर करता है, और ये गर्मियों में अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत रखी है। तो आलू बुखारा आजकल बाज़ार में, मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें और ये चटनी बना के रख लें और इसे आप 6 महीने तक इस्तेमाल करें। आपको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। इसी चटनी को अगर आप थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं, यानी जैसे ये मैंने बनाया है ना, इसी मेथड से आप बनाएं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ापन नहीं इसमें रखना है। आप इसको थोड़ा और थिक कर लें, इसको गाढ़ा कर लें, तो क्या होगा, ये आपका एक बहुत ही अच्छा आलू बुखारे का मुरब्बा बन जाएगा। आप बच्चों को जो लंच बॉक्स होता है, आप ब्रेड पे लगा के दें, टोस्ट पे लगा के दें, और ये मुरब्बा जो है बच्चों को वैसे भी खिलाएं। बहुत ही मज़े का आलू बुखारे का मुरब्बा बन जाएगा। तो मुरब्बे को आप बिल्कुल बंद उसमें एयर टाइट जार में रखें और ये साल तक चलता रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई आपने जो है वो केमिकल नहीं डाला, साफ़ सुथरा है। बच्चे को कुछ भी जो है ना मसला नहीं होगा इसके खाने से, और आप लोगों को एक ताज़ा और फ्रेश आलू बुखारे का मुरब्बा मिल जाएगा। ठीक है,
تو دوستو میرے چینل پہ جو نئے لوگ ہیں وہ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو یہ آپ کا جو سبسکرائب ہوتا ہے نا، یہ میرے لیے ایک انعام ہوتا ہے، میرے لیے ایک خوشی ہوتی ہے، میرے لیے ایک جو ہے نا آنے والے دنوں میں میرے اچھی ریسیپی بنانے کی ایک امید ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے، میری یہ سپورٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کو چولہے کو بند کر دیا ہے، اب اس کو ٹھنڈا ہونے کا تھوڑا انتظار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ کتنی زبردست قسم کی چٹنی جو ہے یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے تقریباً پانی ڈالا تھا 1 کلو سے تھوڑا سا، 1 لیٹر سے تھوڑا سا کم تھا، اس کو جو ہے وہ ابلتے ابلتے یہ تقریباً اس کا آدھا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آلو بخارے نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی لک کتنی زبردست لگ رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے جی، ماشاءاللہ بہت زبردست یہ چٹنی آپ لوگوں کے لیے تیار ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں آپ لوگوں کے گھروں میں بارش کی طرح برستی رہیں۔ دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ جو میرے بیمار دوست ہیں اللہ پاک ان کی بیماری کو دور کرے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ میری یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کی ہر فرمائش کو پورا کرنا میرا کام ہے، اور آپ اپنی فرمائش میرے کومنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔